नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपके गार्डन में भी गजानिया के फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। वैसे तो बीच बीच में बारिश भी आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तेज़ पड़ रही है और हमारे यहाँ तो बार बार में बादल आ रहे हैं और बार बार में धूप भी बहुत तेज़ आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गार्डन में गजानिया के फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ये फ्लावर खिला हुआ है और एक ये फ्लावर खिला हुआ है और फ्लावर आके कई कंप्लीट भी हो गए हैं। तो इस वाले हैंगिंग बास्केट में तो आपको पीछे की तरफ ये पड़ा दिख रहा होगा, ये फ्लावर ही आके कंप्लीट हुआ है और ये कली भी बन रही है एक इसमें। और दोस्तों, हमारे पास है ना लास्ट ईयर के जैसे 2 प्लांट बचे हुए थे, तो एक प्लांट में से हमने, एक प्लांट तो हमारा बाद में ख़राब हो गया, लेकिन एक प्लांट में से हमने डिवाइड कर करके 7 से 8 गमलों में लगा दिया और इस हैंगिंग बास्केट में भी हमने लगा दिया था। और अब आप देख सकते हैं, हमारे गार्डन में ये गजानिया के फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। और जिसमें मतलब जिस पॉट में फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं, उसमें कलियां बनने लग गई हैं। फ्लावर तो खिल रहे हैं, लेकिन थोड़े से ना छोटे साइज के हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितने कि विंटर सीजन में खिलते हैं। और अभी तक तो है ना नर्सरी के ऊपर भी गजानिया के प्लांट आने शुरू नहीं हुए हैं और हमारे गार्डन में गजानिया के फ्लावर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों, आपके पास भी अगर लास्ट ईयर के इस तरह से गजानिया के प्लांट या फिर डाइंथस के प्लांट एक आधा बचा हुआ हो, तो आप डाइंथस को भी डिवाइड करके लगा सकते हैं और गजानिया को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। वैसे डाइंथस की तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं और उसकी कटिंग भी आसानी से ही चल जाती है, और गजानिया को तो डिवाइड करके ही लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, गजानिया का प्लांट हमारे गार्डन में पूरा साल हो गया, पूरे साल से ही बना हुआ है। और इसमें मतलब जब ये एक पॉट में लगा हुआ था, तो एक पॉट में हमारे में फ्लावर भी लगातार ही आ रहे थे, लेकिन थोड़े छोटे साइज के आ रहे थे। और बाद में हमने इसको लगभग अभी 1 महीने पहले हमने इसको डिवाइड करके लगा दिया, जब हमारे यहाँ बारिशें शुरू हुई थी। तो बरसात के मौसम में इसको आप डिवाइड करके आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो अब भी यहाँ हमारे यहाँ गर्मियाँ तेज़ पड़ रही हैं, लेकिन हमने इसको बारिश के मौसम में डिवाइड किया था, तो इसलिए हमारे सभी प्लांट ये जो डिवाइड करके लगाए थे आसानी से ही ग्रो हो गए। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, फ्लावर आने भी शुरू हो गए हैं और भी 3-4 गमलों में हमारे में फ्लावर आ रहे हैं। तो गजानिया के प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, तो हमने इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है और ये एक 5 इंच के पॉट में भी लगा रखा है और छोटे पॉट में भी ये आसानी से ही चल जाता है। वैसे तो ये सीजनेबल प्लांट होता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है, लेकिन इसकी हम थोड़ी सी केयर करते हैं तो ये पूरे साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है। जैसे कि ये हमारा गजानिया का प्लांट पूरे साल से हमारे गार्डन में बना हुआ है। और लास्ट ईयर भी हमने मतलब जो भी प्लांट लगाए थे गजानिया के, सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया था। और इसके सीड अक्टूबर या नवंबर के महीने में दीपावली के बाद में लगाए जाते हैं। और विंटर सीजन का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो हमारे पास तो अभी ये एक ही कलर के हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लांट था और उसको हमने एक ही प्लांट को डिवाइड करके लगा दिया था। और अब आप देख सकते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है गजानिया के प्लांट की। तो दोस्तों, इसमें ना कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, लेकिन मिलीबग से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप इसमें लगातार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, जिससे कि प्लांट बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहे। तो आप देख सकते हैं, हमारा प्लांट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, किसी भी तरह के इसमें पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। क्योंकि हम जैसे दूसरे पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो साथ में इन पौधों के ऊपर भी कर देते हैं, चाहे इनमें फ्लावर आए हुए हों
या ना आए हुए हैं। और दोस्तों गजानिया के प्लांट में थोड़ा हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसमें ना नमी, हल्की सी नमी बनाए रखनी चाहिए। तो प्लांट अगर सूख जाता है तो ये ना नीचे की तरफ वो झुक जाता है और मुरझा जाता है। और कई बार क्या होता है, जब हम कई दिन तक पानी नहीं डाल पाते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों अभी है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं अभी भी, तो अभी भी आप इसको ऐसी जगह रखें, या तो आप इसको ना दीवार के सहारे रख सकते हैं जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, या फिर आप इसको, जैसे बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, तो आप उनकी छाया में भी रख सकते हैं। या फिर आपके पास जैसे बड़े गमले होते हैं तो बड़े गमलों के अंदर इनके ऐसे छोटे छोटे गमलों को उठा के रख दें। तो इससे क्या होता है कि पौधे को नीचे से नमी भी मिलती रहती है और ऊपर से पेड़ की छाया भी मिलती रहती है, और पेड़ के बीच में से छनकर धूप भी मिल जाती है। और अगर आपके पास में जैसे कि क्यारी है या कच्ची ज़मीन है तो वहाँ आप इन गमलों को भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर कच्ची ज़मीन में हम इनको रखते हैं तो इनको है ना नीचे से ज़मीन में से मॉइस्चर मिलता रहता है, जिससे हमारे प्लांट बने रहते हैं। और गर्मियों में ना आप इनका जैसे एक दो प्लांट निकाल के गमले में से ज़मीन में किसी बड़े पेड़ के नीचे लगा लेते हैं तो भी हमारा प्लांट बचा रहता है। और फिर सर्दियों में या फिर आप जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में आप इनको डिवाइड करके लगा दें, और बरसातों के महीने में भी आप इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो हमने भी इसको बरसात के मौसम में ही डिवाइड किया है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे गजानिया के प्लांट में फ्लावर आने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने गजानिया के प्लांट को नहीं लगाया है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ये प्लांट आसानी से नर्सरी के ऊपर मिल जाते हैं और सीड से भी लगाए जाते हैं। तो आप अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको अपने गार्डन में लगाएं, और कई कलर के इनमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों 20 से 30 रुपए में ये प्लांट आसानी से नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों अभी है ना इनका सीड नहीं लगाया जाएगा, इनका सीड अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।